देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन अहले कुव्वत का शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि अहले कुव्वत ने शहबाज हुकूमत की शक्ल में हमें इतने बड़े तोहफे से हमकिनार किया है कि हम समझ ही नहीं सकते कि ये कितना बड़ा तोहफा है। नेमत गैर मुतरकबा है बिल्कुल शहबाज हुकूमत हमारे लिए। हमने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन जब बक्से खुले तो वोट निकल आया शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जब हमने इस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा मुल्क कौम के वसी तर मफाद में ऐसा किया क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ हैं। आप लोगों ने तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक MNAs MPs इलेक्ट किए थे, वो सारे एक ऐसी जमात से थे जो ना तजर्बेकार थी, ना अहल थी, जो मुल्क का निज़ाम सही नहीं चला सकती थी। और पाकिस्तान का बुनियादी मसला इस वक्त इकनॉमिक रिवाइवल है, और ये ना तजर्बेकार जमात जिसको आपने वोट दिया था, ये पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल नहीं कर सकती। चुनांचे हम एक ऐसी जमात को हुकूमत में ले आए हैं जो तजर्बेकार है, समझदार है, और ये पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल करेगी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त इस काबिल नहीं है कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को हुकूमत दी जा सके। अवाम चूँकि बेवकूफ़ जाहिल हैं पाकिस्तान के, लिहाजा हम ताकतवर हैं, और चूँकि हम ताकतवर हैं तो हम ही अक्लमंद हैं। ज़ाहिर है सारी दुनिया में आजकल यही होता है कि अक्लमंद वही है जो ताकतवर है, और जिसके पास ताकत नहीं है उसको तो बेवकूफ़ ही समझा जाता है। अनफॉर्चुनेट, लेकिन दुनिया में यही हो रखा है। तो हमें बताया गया कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, चुनांचे हम आपकी हुकूमत को, जिसे आपने वोट दिए थे, उसको हम जेल में बंद कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में बंद कर रहे हैं, PTI के तमाम लीडर्स को हम जेल में बंद कर रहे हैं, और अब हम फॉर्म 47 की मदद से एक हुकूमत बनवा रहे हैं पाकिस्तान में, और उस हुकूमत का नाम होगा शहबाज हुकूमत। और वो करेगी क्या? वो ये करेगी कि पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल करेगी। अच्छा, फिर उसने इकनॉमिक रिवाइवल किस तरह किया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो कर्ज हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। मुल्क की तारीख में आज तक कभी पाकिस्तान का कर्जा इस बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुंचा, लेकिन अब पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का कर्ज 76,045 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और इसमें जो मकामी कर्ज है, यानी जो इंटरनल बैंकों से लिया गया कर्ज है, वो 53,460 अरब रुपए का है। और जो एक्सटर्नल लैंडिंग है, जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दोस्त मुल्कों से लिया गया कर्ज है पाकिस्तान का, वो 22,585 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अच्छा, अब जब आप इंटरनल लैंडिंग अन्नेवा कर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में बिजनेस सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई फार्मर, कोई माइनर जाता है बैंक के पास कर्ज लेने, तो वो कहते हैं सॉरी जी, हमारे पास जितना पैसा था हमने वफाकी हुकूमत को कर्ज दे दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं है। नतीजा ये होता है कि बिजनेसमैन को जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, किसान को जब मज़ीद फसलें उगानी होती हैं, तो उसको कर्ज नहीं मिलता। और अगर बैंक कर्ज देने पर भी तैयार होता है तो बहुत ज़्यादा मार्कअप पे कर्ज देने पर तैयार होता है, जिसके नतीजे में बिज़नेस और दबता चला जाता है। यानी जो हुकूमत का काम है, जो शहबाज हुकूमत का काम है, जो अहले कुव्वत लेकर आए थे शहबाज हुकूमत को ये कहकर कि ये पाकिस्तान में बिज़नेस की ग्रोथ में किरदार अदा करेगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, तो उल्टा काम हो रहा है। हो ये रहा है कि सारा जो बैंकों के पास पैसा होता है वो शहबाज हुकूमत कर्ज के तौर पर ले लेती है, बैंक फिर बिजनेसमैन को कर्ज देता नहीं, जिसके नतीजे में बिजनेस उल्टा सफ़र कर रहा है पाकिस्तान में। और जो सिर्फ एक साल के दौरान कर्ज लिया है, माली साल 2024-25 जो कि जुलाई 2024 से शुरू हुआ था और जून 2025 में ख़त्म हुआ है, इस एक साल के दौरान भी शहबाज हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज लिया है। 8,312 अरब रुपए का कर्ज लिया है। अब क्या अहले कुव्वत हमें ये बताना पसंद करेंगे कि जो हुकूमत वो लेकर आए थे, जिस जमात को वो इक़्तिदार में लेकर आए थे, और ये कहकर लेकर आए थे कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल में रोल प्ले करेगी, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली रिवाइव कर देगी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लेगी, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेगा, पाकिस्तान की मईशत जल्दी चांद पर पहुंच जाएगी, तो क्या किया इस हुकूमत ने? ये किया। तो अब आप क्या शर्मिंदा हैं? क्या आप कौम से माजरत करने पर तैयार हैं? आप क्या अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करने पर तैयार हैं? ज़ाहिर है नहीं होंगे, चूँकि आप ताकतवर हैं।